पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डायबिटिक पेशेंट को अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में क्यों परेशानी होती है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि डायबिटिक पेशेंट कैसे अपने ब्लड शुगर लेवल को आसानी से कंट्रोल रख सकते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए 4 बातों पर अमल करना होगा। अगर डायबिटिक पेशेंट इन 4 बातों पर अमल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में बहुत आसानी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डायबिटीज डायग्नोस होने के बाद और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डाइट। यह हम सभी जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को मीठी चीजें नहीं खाना चाहिए, मतलब कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन चीजों का है वो नहीं खाना चाहिए। मतलब वे चीजें जो खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा भी कई बातें हैं जिन्हें ध्यान रखने की डायबिटिक पेशेंट को सख्त जरूरत होती है। जैसे खाना है वो नियमित समय पर खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया। खाने को लेकर बहुत सारी स्टडी हुई है और ये डायबिटिक पेशेंट ही नहीं, नॉर्मल इंसान को भी ब्रेकफास्ट है और खाना है वो टाइम से करना चाहिए। कोई भी खाना मिस नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि डाइट को कई हिस्सों में बांट के खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंच और डिनर है वो हैवी कर लिया और बीच में कुछ नहीं खाया। इससे क्या होगा कि अगर एक बार में आप बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे तो वो शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और फिर धीरे धीरे करके शुगर लेवल नीचे आएगा। ये अच्छी चीज नहीं है। खाने को थोड़ा थोड़ा करके खाएं, कम से कम 4 बार में खाना खाना चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है डाइट के बारे में वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि किचन में जाएंगे या वो फ्रिज खोलेंगे तो कोई ना कोई चीज मुंह में डाल लेंगे। चॉकलेट है या कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं तो नॉर्मली हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे जरूर ये एहसास होगा कि उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। बेसिकली ये छोटी मोटी चीजों से हम इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं जो आपके ब्रेकफास्ट के बराबर हो सकती है। तो इन चीजों पर डायबिटिक पेशेंट को रोक लगानी ही होगी। डायबिटिक पेशेंट को जो ध्यान रखने की बात है वो ये भी है कि उन्हें फैटी फूड ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बल्कि फैटी फूड अवॉइड ही करना चाहिए। फैट ज्यादा लेने से वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा और जो ओबेसिटी है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट को बढ़ाएगी। तो इससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रभावित होगा, शुगर लेवल कभी भी कंट्रोल नहीं रहेगा। डायबिटिक पेशेंट्स को जंक फूड से भी बचना चाहिए। जंक फूड में हमें मालूम नहीं पड़ पाता है कि कितनी एनर्जी हम ले रहे हैं और कोशिश यही करना चाहिए कि अपना खाना है वो निश्चित रखें और घर का ही खाना खाएं। पार्टी वगैरह है उनमें भी बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता है कि हमने क्या लिया और कितना खाना लिया और उसमें कितनी एनर्जी है। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एक्सरसाइज। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम से बदलता जा रहा है। लोगों में सेडेंटरी हैबिट्स बढ़ती जा रही है। WHO की भी रिकमेंडेशन है कि एक नॉर्मल इंसान को भी कम से कम 35 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो नियमित एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्टिविटीज अपनी जारी रखें। एक बार में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एक्सरसाइज है कम से कम सुबह और शाम दोनों ही टाइम उन्हें करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। इसका एक फायदा यह भी है कि जो वेट गेन है, मोटापा है वो नहीं होगा। मोटापा होने से नुकसान ये होता है कि मोटापे की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंट पैदा होती है और इंसुलिन रेसिस्टेंट से
आपकी डायबिटीज में शुगर लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल होगा और आगे चल के जो मेडिसिन है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जहां एक ड्रग ले रहे हैं वहां पर आपको 2 ड्रग लेनी पड़ सकती है। मेडिसिन है उसकी डोज बढ़ानी पड़ सकती है, इंसुलिन की भी डोज बढ़ानी पड़ सकती है। तो नियमित एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है मॉनिटरिंग। देखिए, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या है कि मरीज को डायग्नोस हुई डायबिटीज, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उसके बाद उससे लगता है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है और अब तो उसका इलाज शुरू ही हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज में शुगर को लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि रोज उसे मॉनिटर करना है, उससे ब्लड शुगर टेस्ट कराना है। तो जैसे शुरुआत में 2 हफ्ते में या 1 महीने में शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए, फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे बाद। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉनिटरिंग की भी जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है। तो मॉनिटरिंग के लिए जो फास्टिंग और खाने के बाद शुगर टेस्ट कराते हैं, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो शुगर लेवल हमेशा एक सा नहीं रहता है, खाना खाने के बाद वो थोड़ा बढ़ जाता है और जो खाने के बीच का टाइम होता है उसमें कम हो जाता है। तो जो HbA1c है वो 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर है उसे बताता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि शुगर लेवल कंट्रोल है या नहीं है। तो 3-4 महीने में HbA1c करा लेना चाहिए। चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण बात मेडिसिन है। तो मेडिसिन का भी ध्यान रखना चाहिए। मेडिसिन टाइम से खानी चाहिए, जिस टाइम पे खा रहे हैं उसी टाइम पे रेगुलरली खानी चाहिए। कई बार मरीजों को ध्यान नहीं रहता है, कभी 8 बजे खा ली, कभी 10 बजे खा ली, तो इससे जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में परेशानी होती है। इंसुलिन वालों को अपना टाइम से इंसुलिन लेना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए। और अगर शुगर लेवल लगातार बदल रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए। ऐसे में मेडिसिन को घटाने बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही उन्हें अपना शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।